शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने समय दिया। मैं हमारे आदरणीय चीफ विप भी हैं राम कुमार गौतम जी का जो प्रस्ताव है, राम कुमार कश्यप जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अरे एक आध बार रिश्तेदार भी याद कर लेने चाहिए, कोई बात नहीं। उनकी कमी महसूस हो रही है। देखिए स्पीकर साहब, सब ने अपनी अपनी बात कही है, लेकिन इस योजना का जो मकसद है वो हमें गहराई से समझना चाहिए। गांधी जी का भी मकसद यही था कि हमारी ग्रामीण व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, वो कहते थे कि भारत को अगर जानना है, देखना है, तो भारत के गांव में जाकर के देखो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को आगे बढ़ाया। और जैसे कांग्रेस कह रही है, जैसे हमारे श्याम सिंह राणा जी कह रहे थे, कांग्रेस को आपत्ति, नाम से आपत्ति। शायद कांग्रेस ये भूल गई है। आज महिपाल ढांडा जी ने भी, और मैं कई बार कहता हूं कि एक आध बार पंडित लक्ष्मी चंद जी को बात कहते थे तो आवाज आती थी, भाई परत दर परत खोल करके बताओ। तो सारा व्याख्यान भाई महिपाल ढांडा जी ने किया है। मैं श्याम सिंह राणा जी की बात पे आ रहा था कि जो बात है कि भाई नाम बदलने की, कांग्रेस ये भूल गई है कि पहले कांग्रेस के समय में ही इसका नाम था रोजगार, अनाज के बदले रोजगार, है काम के बदले अनाज। उसके बाद आया जवाहर योजना, उसके बाद आया नरेगा। नरेगा को किसने बदला? नरेगा का नाम बदला मनरेगा, कांग्रेस ने। तो 4 बार नाम बदलने का काम भी कांग्रेस ने ही किया, उसके शासन में हुआ। लेकिन अब की बार जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो नाम नहीं बदला, उसमें सारे ऐसी जो कमियां थी, जवाहरलाल नेहरू का नाम बदल कर नरेगा, हाँ, सारी जो कमियां थी, उन कमियों को गहराई से जांच करके आप देखिए, देश के कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी ने कई स्टेटों का दौरा किया। उन दौरा कर करके कई कमियां पाई। उन कमियों को बहुत गहराई से जांच करके इसमें जब देखा, और एक चीज और है अध्यक्ष जी कि आप ये देखें योजना किसके लिए है। ये योजना बीपीएल कार्ड होल्डरों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए योजना है। क्या किसी श्रमिक संगठन ने, क्या किसी मजदूर संगठन ने इस पर, इसके अगेंस्ट को बात कही? कभी भी नहीं, कदापि नहीं, ना कभी कह सकते। जैसे महिपाल ढांडा जी कह रहे थे कि 100 दिन की बजाय 125 दिन का काम, वो छोटी बात नहीं। आप गहराई से देखें तो इस योजना के बहुत सारे लाभ आने वाले समय में, जो मोदी जी का जो सपना है, जो संकल्प है, आज वो संकल्प 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, विकसित भारत का। मोदी जी का सपना है कि हर देशवासी विकसित भारत के संकल्प में शामिल हो। उसके लिए इस तरह की योजनाएं आप देखेंगे, इस योजना के जरिए से आप कितने काम कर सकते हैं, कितने सारे काम इस योजना के साथ जोड़ दिए हैं। आप देखें, वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट आप इसमें कर सकते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें है, लाइवलीहुड एसेट्स इसमें, क्लाइमेट एडेप्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के काम है। और आप देखेंगे कि हर तरीके से कि आप ग्राम सभा, एक सबसे बड़ी बात एक और भी की है कि सब कामों की मंजूरी ग्राम सभा देगी, यानी कि ग्राम सभा से ये काम मंजूर होंगे। इसका मतलब है कि लगभग पूरे गांव की मंजूरी ली जाएगी, तो जब जाकर के आप काम शुरू करेंगे। तो कितनी तरह के काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने इसमें जोड़े हैं कि अभी विकसित भारत में हर एक नागरिक का योगदान हो। एक बहुत बड़ी योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इसमें देखें, 100 दिन से 125 दिन का बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ आप देखें समय पर भुगतान, ये कितनी बड़ी बात है, 15 दिन से 7 दिन में कर दिया। और 7 दिन में अगर नहीं होगा तो उसका कंपनसेशन भी
आप क्लेम कर सकते हैं, उसकी भी आपकी इंक्वायरी करके कंपनसेशन, जो भी कोई बात उसकी कंप्लेंट होगी उसको भी आप फौरन उसका अपने समय पर उसको करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं अध्यक्ष जी, थोड़े ही समय में मैं अपनी बात रखूंगा। और हरियाणा में आप देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, पूरे देश की चर्चा कर रहे थे, पूरे देश में लगभग 7,000 का लाभ जो है पूरे देश में मिलेगा, लेकिन हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे पहले से कितनी बड़ी सोच के साथ हरियाणा चल रहा है कि हरियाणा में इस योजना का लाभ 400 रुपए इसमें जो है गारंटीड जो है उसमें मजदूरी है, तो उसका सम्मान है मजदूरों का, तो लगभग 10,000 रुपए हरियाणा में उसका लाभ मिलेगा। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और आप देखें 2014 से 2025 तक 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पेमेंट हमारी सरकार, हरियाणा सरकार ने की है। और इससे पहले 10 साल में कांग्रेस के टाइम में 2,000 करोड़ रुपए की पेमेंट थी, लेकिन आज भी आप इंक्वायरी करा लो, 2,000 करोड़ रुपए की पेमेंट में मजदूरों के खाते में कितने गए हैं आप देखेंगे 50% भी मजदूरों के खाते में नहीं गया होगा। आप इंक्वायरी करा करके देख लो। और आज अगर आप 100 रुपए भेजेंगे, जैसे श्याम सिंह राणा जी कह रहे थे, डायरेक्ट तो खाते में कैसे भेज? नहीं, मतलब जो मैं ही तभी तो कह रहा हूं कि 50% भी उनके पास नहीं पहुंचा होगा, उनके जेब में नहीं गया होगा, उनके खातों में उनकी जेब में नहीं गया होगा, 50% से भी कम। आज जो है, आज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए से पूरे का पूरा पैसा आप हमारे श्रमिक भाइयों के, हमारे बीपीएल कार्ड होल्डरों के भाइयों के सबके उसके खातों में जाएगा। तो ये योजना बहुत ही मजबूत योजना, इसमें हम सबको जो है आगे बढ़ करके इसमें इसका समर्थन करना चाहिए। नाडा साहब ने पूरा बता दिया कि कांग्रेस ने जिस तरह से किया, कांग्रेस का रुख जो है अब मीन मेख निकालने का, कांग्रेस का रुख अब जो है पॉजिटिविटी से बिल्कुल खत्म है, उसका कमियां निकालने का रह गया है कि भी कमियां निकालो और आगे बढ़ो। लेकिन वो लोग, जनता इस बात को समझ गई है। कल किस तरह का कटाक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे, तभी मैंने आपको कहा था स्पीकर साहब कि भाई देश, हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सरकार बना करके ये दिखा दिया कि भाई सरकार ने जो काम किया है तो उसके लिए समर्थन में पूरा हरियाणा निकल करके आया। तो मैं इसका समर्थन करता हूं, इस प्रस्ताव का, रामकुमार कश्यप जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरा हरियाणा आज इस बात को सुन रहा होगा कि ये योजना है, ये बिल्कुल लोगों के हित की, मजदूरों के, श्रमिकों के, बीपीएल कार्ड होल्डरों के हित की योजना है, किसानों के हित की योजना है कि 2 महीने का जो ब्रेक मिलेगा उसमें किसानों का भी जो है काम जो है, हमारे मजदूर भाई जो सम्मान के साथ उसका काम भी, उनका काम भी निपटाएंगे। धन्यवाद। जय श्री अर्जुन